अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो किस किस का दरवाज़ा इस तरह आवाज़ करता है और हस्बैंड सो रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं बाहर जाके थोड़ा अपने लिए चाय शाय बनाती हूँ। शाम का टाइम हो गया था, 6 बज गए थे और मुझे चाय की थोड़ी सी हो रही थी तलब के बस अब चाय बनाएं और पीऊँ। तो मैं किचन में आ गई थी। एक्चुअली हमारे पास एक ही रूम है ना, तो कोई ऑप्शन नहीं होता मेरे पास। गर्मी बाहर ज़्यादा होती है तो फिर मैं अंदर ही बैठी रहती हूँ। वो सो जाते हैं ऑफिस से आने के बाद, खाना शाना खाने के बाद, तो फिर मैं अंदर ही बैठी रहती हूँ। और जब चाय वाय पीनी होती है या इस बीच में किसी की कॉल आ गई तो फिर जो है ना बाहर जाके मैं सुन लेती हूँ, या मुझे बात करनी हुई तो बाहर जाके मैं बात कर लेती हूँ। नहीं तो वो फिर बहुत डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि बाहर भी मैं बैठ के बात करती हूँ ना तब भी उनको थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है, आवाज़ अंदर साफ़ आती है। क्योंकि फ़ैन नहीं है ना, इस वजह से जो है ना, मतलब फ़ैन है लेकिन एसी चल रहा होता है, फ़ैन बंद होता है तो आवाज़ क्लियर अंदर आ रही होती है। तो थोड़ा मैं अवॉइड ही करती हूँ, इसलिए मैं अंदर ही खामोशी से बैठ के मोबाइल अपना यूज़ करती रहती हूँ। या कभी सो भी जाती हूँ, या कभी कपड़ों का कोई काम हुआ या कोई दूसरे काम हुए तो फिर वो कर लेती हूँ। खैर यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए चाय, और चाय मैंने रख दी थी। मैंने कहा चलें जब तक चाय वाय मैं पीती हूँ तब तक वो उठ जाएंगे। और दोपहर में मैंने राइस बनाए थे तो मुझे लगता है कि वो उठ के थोड़ा उनको कुछ खाने का होगा, तो फिर मैंने सोचा कि फिर मैं देखूँगी जब वो खाएंगे कुछ तो फिर मैं उनको बना दूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं अपने लिए कुछ ना कुछ अभी बनाती हूँ, क्योंकि उनका पक्का नहीं है कि 1 घंटे में उठें या अभी उठ जाएँ या 1.5 घंटे में उठें, तो कुछ कन्फर्म नहीं है। तो बस यहाँ चाय में रख रही थी, और आज मैंने काफ़ी जो है ना थोड़ी बहुत चीज़ें ख़ाली हो गई थी, जो रेगुलर जार्स होते हैं यूज़ के, तो उनको मैंने रीफ़िल किया। ये भी एक काम था, तो वो रीफ़िल वगैरह करने के बाद फिर मैंने सोचा कि जो है क्या कहते हैं, ये सारा सामान एक एक तरफ कर दूं। थोड़े चावल वगैरह भी रीफ़िल करने थे, वो भी किए। फिर जो है क्या कहते हैं, उसके बाद ये छोटे मोटे काम थे वो ख़त्म कर लिए। फिर अभी मुझे लगी थी पानी की प्यास, तो बस मैं फ्रिज में से पानी निकाल रही थी, और जब मैंने पानी निकाला ना तो मेरी जो है ना वाटर बॉटल जो होती है वो गिर गई, और मैं वही ढूंढ रही थी इस टाइम के कहाँ गई मेरी पानी की बोतल। देखा तो वो फ्रिज का दरवाज़ा आधा बंद हुआ था और आधा नहीं, और वो पानी की बोतल जो है ना उधर पड़ी थी। तो खैर बहुत प्यास लग रही थी, और मैंने तकरीबन 3 बजे का पानी पिया हुआ था या 2:30 बजे का, और अभी इस टाइम 6 बज रहे थे और मुझे प्यास लगी हुई थी। मैंने पूरी जो बॉटल होती है, खैर ये छोटी ही थी, वो बैठ के और सुकून से पहले एक ठंडा पानी पिया। इतना सुकून मिला, क्योंकि गर्मी में जो है ना पानी वैसे भी ज़्यादा पीना चाहिए और जल्दी जल्दी पीना चाहिए, अच्छा होता है सेहत के लिए। हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं। अब मैं वैसे अंदर एक पानी की बोतल रखती हूँ, लेकिन जो है वो खाली हुई भी थी, तो मेरी हिम्मत ही नहीं कि अब मैं गर्मी में बाहर जाऊँ उठ के। मैंने सोचा जब चाय बनाने जाऊँगी ना जब भी पीऊँगी। तो बस यहाँ पे मैं वेदर देख रही थी, मैंने कहा देखूँ वेदर कैसा हो रहा है। अभी भी लिटरली इतनी गर्मी थी, इतनी मतलब गर्माइश आ रही थी, फिर भी मैंने कहा चलें देखती हूँ मैं थोड़ा सा। और ये मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ मैंने जो है ना दोपहर में ये 2 मेरे पास रस्क केक पड़े हुए थे, तो मैंने ये रख दिए थे। ये मतलब थोड़े दिन पुराने हो गए थे, तकरीबन 2-3 हफ्ते पुराने थे, लेकिन ख़राब नहीं थे। बासी हो गए थे लेकिन ख़राब नहीं थे। तो मैंने कहा कि अब ये खाने में तो आएंगे नहीं, तो चलो ये मैं चींटियों के लिए रख देती हूँ, और कोई जैसे बिल्ली वगैरह होती है तो वो खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ट्रे में डाल के और इसको मैंने रख दिया। तो ये आधा खा लिया था, मेरे ख्याल से चींटियों ने, पता नहीं किसने खाया है, लेकिन ये आधा खाया हुआ था। तो बस यहाँ पे ये देख रही थी मैं, और यहाँ पे सफाई वाला आता ही नहीं है, पता नहीं क्या मसला है इसका। ये इधर आके सफाई नहीं करता, सब गंद पड़ा होता है सारा कुछ ना। जब उसका मूड होता है ना, जब आता है और सफाई करता है बस, इसके अलावा वो सफाई नहीं करता आके। और हमेशा मैं ही झाड़ू वाड़ू मार देती हूँ। आजकल गर्मी की वजह से तो मैं भी झाड़ू वगैरह नहीं कर रही हूँ इधर, क्योंकि दोपहर में इतनी शदीद गर्मी होती है कि हिम्मत ही नहीं होती कि दरवाज़ा खोलो। रोज़ सोचती हूँ कि थोड़ी सी धूप खाऊंगी, थोड़ी सी धूप खाऊंगी, लेकिन जब भी मैं दरवाज़ा खोलती हूँ ना वापस से पटक से बंद कर देती हूँ कि नहीं भाई हिम्मत नहीं है धूप में 2 मिनट भी खड़े होने की, और इतनी गर्मी लगती है। तो खैर ये सब तो अभी मौसम है गर्मी का, तो अभी चलती रहेगी। और मेरी चाय भी बॉयल हो गई थी, तो चाय में मैंने जो है ना दूध डालना था, तो मैंने फ्रिज से दूध निकाला। और जो मेरा जो फुल फैट वाला जो मिल्क होता है वो फिनिश हुआ हुआ था, मतलब अभी इस वक्त डब्बे में फिनिश था, वैसे अंदर पड़ा हुआ था। तो मैंने थोड़ा सा लो फैट वाला जो हस्बैंड पीते हैं रात में, थोड़ा सा उसमें से भी डाल लिया। थोड़ी सी चिटिंग कर ली मैंने ना, कि थोड़ा सा उसमें से डाल लिया, बाकी वो डाल दिया। तो ये है। अभी मैं सोच रही थी कि मैं अपने लिए क्या बनाऊं चाय के साथ खाने के लिए, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट किया हुआ था और 2-3 चमचे जो है ना मैंने बस राइस खाए थे, हस्बैंड के साथ चखे थे बस, और बाकी पेट भर के नहीं खाया था खाना। तो मैंने सोचा कि चलो ये अलबेक का मेरे पास बर्गर बन पड़ा है, तो उसके साथ कुछ जो है ना एक्सपेरिमेंट करते हैं। और मुझे एक्सपेरिमेंट्स करने का बहुत शौक है, क्योंकि इंसान तजुर्बे से ही सीखता है ना, तजुर्बा होता है तभी तो आप आगे बढ़ते हो।
नहीं तो क्या है, और यही सोच लो कि चीज़ ख़राब हो जाएगी तो कभी कुछ बनाओगे ही नहीं। तो मैं तो जो है ना इस बारे में नहीं सोचती, और मुझे जो मेरा दिल में आता है, और अल्लाह का शुक्र है हमेशा अच्छा ही बनता है। कभी ऐसा होता है इंसान है गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन हमेशा ज़्यादातर अच्छा ही बनता है। 90% चीज़ें अच्छी ही बनती हैं, खाने के काबिल ही बनती हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि बन मस्का बनाती हूँ फुल बर्गर का। फिर मैंने सोचा नहीं, थोड़ा सा स्वीट और थोड़ा सा सॉर, इस तरह से कुछ करती हूँ। तो यहाँ मैंने बर्गर को बीच में से कट किया, और जो है ना बटर के स्लाइसेस किए बारीक, मतलब ज़्यादा बारीक नहीं, नॉर्मल स्लाइसेस करके, और इसके अंदर इसको बटर को जो है ना हाथ की मदद से मैंने फिल कर दिया। ये अच्छे से फिल हो गया। फिर उसके बाद मैंने फिर एक स्लाइस काटा, और उसको जो है ना मैंने उसमें अपना पैन जो था वो गरम करने के लिए मैंने रखा हुआ था। तो एक जो स्लाइस था ना वो मैंने फिर पैन के अंदर डाल दिया, गरम पैन में डाल दिया, ताकि वो डिज़ोल्व हो जाए, मतलब क्या कहते हैं उसको, समझ गए ना, बस हाँ वो हो जाए। और फिर उसके ऊपर मैंने अपना हाफ बन जो था ना वो रख दिया, इसको फ्राई होने के लिए, सेकने के लिए। और यकीन करें ये कोई इतना टेस्टी बना था ना, है मज़ा आ गया था सच्ची, चाय के साथ खा के दिल खुश हो गया था मेरा। तो मैंने बोला ये मैंने पहले क्यों नहीं ट्राई किया, मतलब क्यों नहीं मैंने फुल क्यों नहीं बनाया, मैंने हाफ़ क्यों बनाया, और मैंने ये पहले क्यों ट्राई नहीं किया। इतना इसका जायका इतना अच्छा हो गया था, बटर से इतना बटरी सा, और बस ये बहुत मज़े का बना था। मैं आपको बता नहीं सकती, आप लोग ट्राई करिएगा और जो है ना बनाइएगा, और बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में। जो लोग डाइट पे नहीं है ये उनके लिए है। वैसे मैंने डाइट स्टार्ट की हुई है, लेकिन अब देखें इतना तो चलता है ना कि मैंने आज सारा दिन कुछ नहीं खाया, सिर्फ ओट्स खाए थे नाश्ते में, और अब ये मैं खा रही हूँ। तो इतना तो चलता है, कोई नहीं, इसके बाद मैं थोड़ा सा वॉक कर लूँगी तो ठीक हो जाएगा। तो बाकी हाफ बन में मैंने जो है जैम लगा दी थी, और ये स्ट्रॉबेरी, शायद आई थिंक स्ट्रॉबेरी जैम है ये, मैंने नोटिस ही नहीं किया कि कौन सी है, चेरी स्ट्रॉबेरी जैम ही है ये। तो वो मैंने इसमें हाफ में मैंने लगा दी थी, और इसको मैंने कोई सेका शेका नहीं था, बस ऐसे ही मैंने इसको जस्ट नॉर्मल बन में ही हाफ करके और इसको मैंने लगा दिया था। ये हम जब बचपन में छोटे होते थे ना तब ये मिलता था बेकरीज पे, आपका पता नहीं मिलता है या नहीं, लेकिन इस तरह के बंस पहले मिलते थे और हम लोग खाते थे। और मेरी चाय भी रेडी थी, तो मैंने कहा चले चाय भी कप में डाल लेते हैं और फिर चलते हैं अंदर खाने के लिए, क्योंकि यहाँ बैठ के खाना तो बहुत मुश्किल है, वही एज़ यूजुअल गर्मी है। आप लोग बोलते हो कितना गर्मी गर्मी करती है, लेकिन भाई सऊदीया में बहुत गर्मी है, बहुत, मतलब सोच है आपकी इतनी गर्मी होती है यहाँ पे। सुना ही था हमने कि गर्मियाँ होती हैं, लेकिन वाकई में भाई गर्मी होती है। तो फाइनली मैं अपने रूम में आ गई थी वापस से। यहाँ देखे हस्बैंड अभी भी सो ही रहे हैं, उनको नहीं फ़र्क पड़ता, कुछ भी होता रहे ना, उनको अपनी नींद पूरी करनी होती है, क्योंकि ज़ाहिर है सुबह ऑफिस के 7 बजे गए हुए होते हैं। तो खैर ये थोड़ा मतलब दोपहर का क्लिप है, तकरीबन 1:30-2 बजे का। ये मैंने चीज़ें जो रिफ़िल की थी ना, ये वो वीडियो है, तो मैंने सोचा कि ये भी लगा दूँ, आप लोगों को दिखाऊँ कि कैसे मैं चीज़ें रिफ़िल करके रख देती हूँ। तो चने की दाल ख़त्म हुई हुई थी, और हम लोग चने की दाल का ज़्यादा यूज़ करते हैं। मुझे इतनी पर्सनली पसंद नहीं है, हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं, मतलब गोश्त में वैसे फ्राई दाल। तो मैं चने की दाल थोड़ी ज़्यादा ही लेती हूँ, क्योंकि इसका थोड़ा ज़्यादा ख़र्चा होता है। बाकी मूंग और दूसरी जो मसूर की दाल होती है वो थोड़ी कम यूज़ होती है। साथ ही मैदा भी ख़त्म हुआ था, तो वो भी मैं लेकर आई थी, तो फिर मैंने कहा चलो इसको भी आज मैं बड़े डब्बे में डाल देती हूँ। फिर मैंने जो है ना ये डब्बा खाली भी हुआ था, ये चाय की पत्ती का डब्बा था, तो Oh my गिर गया God. ना मुझसे, ये होता है, मैं गिराए बगैर तो मैं कुछ काम कर ही नहीं सकती। ओहो, चलें खैर, उसको फ़िल किया, फिर थोड़ा बच गया था तो उसको जो है ना रेगुलर वाला जो उसका बॉक्स था उसमें फ़िल किया। अब एक डब्बा जाएगा अंदर और एक डब्बा जाएगा सामने कबर्ड में। तो इस तरह से मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ ताकि आसानी हो जाए यूज़ करते वक्त। और यहाँ पे ये चिकपीज़ हैं, ये भी ख़त्म हुए हुए थे, बिल्कुल ही फिनिश हो गए थे, तो ये फिर ये भी मैं लेकर आई थी। तो ये सब कर दिया था मैंने फ़ाइनल काम। और ये अब बज रहे हैं शाम के 7:30, और हस्बैंड उठ गए थे, उनको लग रही थी हल्की हल्की भूख, और उन्होंने खाना नहीं था, तो मैंने कहा चले मैं आपको एक हल्का फुल्का सा बर्गर बना देती हूँ। बस इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, एक साइड पे मैं बर्गर को बीच में से कट किया था, ये भी अलबेक का ही बर्गर था, बीच में से इसको मैंने कट किया, और एक पे लगाई मैंने क्रीम चीज़, दूसरी साइड पे लगाई मैंने केचप, और एक पैटी था बीफ पैटी, उसको फ्राई किया, और साथ में मैंने बंद गोभी के पत्ते थे ना वो रख दिए, क्योंकि मेरे पास लेटस नहीं था, तो ये जुगाड़ किया मैंने। ओके जी, आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।